सुप्रभात प्यारे प्रदेश वासियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। मेधावियों को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मंच पर बैठने वालों के कोरोना टेस्ट अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 19 अप्रैल को होने वाले 26वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। इसमें मंच पर मुख्य अतिथि के साथ समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों को 72 घंटे में करवाई गई RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। वहीं मंच पर मौजूद रहने वाले विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारियों का हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 16 अप्रैल को RT-PCR टेस्ट करवाएगा। मंच पर मुख्य अतिथि के हाथों सम्मानित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गोल्ड मेडल और PhD धारकों को भी यह टेस्ट करवाना पड़ेगा। 41 से 50 वर्ष आयु के लोग सबसे ज़्यादा लगा रहे मनरेगा में दिहाड़ी, रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल प्रदेश में कुल मनरेगा कामगारों में से 41 से 50 साल तक की उम्र के 29.5% लोगों को मनरेगा में रोजगार ले रहे हैं। इसी तरह से 51 से 60 साल के 20.47% लोगों को रोजगार प्राप्त है। 61 से 80 साल के ऐसे लोग 15.97% और 80 साल से अधिक आयु के 0.8% है। वहीं 18 से 30 वर्ष के नौजवानों की मनरेगा में कम रुचि है। इस उम्र में युवा पढ़ाई और नौकरी की तैयारी ज़्यादा कर रहे हैं। वहीं इस आयु वर्ग के 7.09% युवाओं ने ही मनरेगा से रोजगार लिया है। यह खुलासा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ है। नाक के बाद अब मुंह से कोरोना वैक्सीन लेने का भी ट्रायल, CDL कसौली में होगी जांच। नाक से ली जाने वाली नेजल वैक्सीन के बाद अब देश में जल्द ही मुंह से ली जाने वाली कोरोना वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी। ओरल वैक्सीन के लिए नामी कंपनियों के वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। यह वैक्सीन बूस्टर के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। इस वैक्सीन का कार्य अंतिम चरण में है। जल्द ही औपचारिकताएं पूरी कर नामी वैक्सीन निर्माता कंपनी दवा औषधि महानियंत्रक DCGI को क्लिनिकल ट्रायल के लिए पत्र सौंपेगी। मंजूरी मिलने के बाद क्लिनिकल ट्रायल शुरू होंगे। वैक्सीन के क्वालिटी और कंट्रोल टेस्ट बैच सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी CDL कसौली पहुंचेंगे, जहां से ग्रीन टिक मिलने के बाद क्लिनिकल ट्रायल कंपनी करेगी और इसकी रिपोर्ट DCGI को सौंपेगी। सफलता मिलने के बाद यह पीने वाली पहली कोरोना वैक्सीन होगी। हिमाचल से बैसाखी पर पाकिस्तान जाने वाले सिख श्रद्धालुओं पर केंद्र की नज़र। खालसा साजना दिवस यानी बैसाखी के अवसर पर पाकिस्तान जाने वाले श्रद्धालुओं पर केंद्र जांच एजेंसियां नज़र बनाए हुए हैं। केंद्र ने बैसाखी पर श्री पंजा साहिब के कार्यक्रमों में हिमाचल से शामिल होने वाले श्रद्धालुओं का ब्यौरा मांगा है। इसको लेकर हिमाचल पुलिस अलर्ट हो गई है। प्रदेश के हर शहर से इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया गया है। वन निगम के पास 3 जिलों में मात्र 8 वन रक्षक, ऊना में एक भी नहीं। हमीरपुर वन निगम डिवीजन में आने वाले 3 जिलों में वन रक्षकों से लेकर अन्य पदों की दरकार है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल ऊना वन निगम का है। ऊना वन निगम में गार्ड सहित विभिन्न पदों का टोटा चल रहा है। विभागीय कार्यों को अंजाम देने के लिए उक्त विंग के पास एक भी रक्षक नहीं है। ऐसे में निगम के कार्यों पर समय पर समाप्त करने की तलवार लटक रही है। ऊपर से नाम मात्र पदों के साथ कार्य को समय पर अंजाम देना मुश्किल डगर से कम नहीं है। वहीं हमीरपुर वन निगम में ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर 3 जिलों का वन क्षेत्र यहां प्रमुख रूप से है। दूसरी ओर कांगड़ा जिला के देहरा का कुछ वन क्षेत्र भी डिवीजन में ही आता है। कायदे से 3 जिलों के वन क्षेत्र के कार्यों को संभालने के लिए 42 वन रक्षक तैनात होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में वन निगम डिवीजन के पास सिर्फ 8 ही वन रक्षक हैं। इस पर भी हैरत यह है कि ऊना वन निगम की 2 यूनिट में एक भी वन रक्षक नहीं है। हिमाचल में कोरोना के 422 नए मामले, 7% पहुंची संक्रमण की दर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना फिर बढ़ने लगा है। प्रदेश में पिछले कल 5226 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए, जिनमें से 422 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में अब 1762 सक्रिय मामले हो गए हैं। 23 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं एक सप्ताह के भीतर 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमण की दर 6.6 से बढ़कर 7% पहुंच गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक कोरोना का आंकड़ा जारी किया है। सप्ताह भर में 27,022 लोगों के सैंपल लिए गए। इसमें 22,396 सैंपल लिए हैं। भर्तियों में गड़बड़ तो जांच करवाए सरकार, मंडी यूनिवर्सिटी को बंद करने के इरादे से किया जा रहा बदनाम।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि भर्तियों में अनियमितताओं के नाम से मंडी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर भर्तियों में अनियमितताएं हुई हैं तो सरकार इसकी विजिलेंस जांच क्यों नहीं करवा रही है। जांच करवाकर सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन यूनिवर्सिटी को अगर बंद करने का प्रयास किया तो भाजपा चुप नहीं बैठेगी। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अपने पहले ही बजट सत्र में कांग्रेस सरकार विपक्ष के सवालों के आगे बेबस नजर आई, जबकि भाजपा की ओर से विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जयराम ने कहा कि हिमाचल सरकार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी को बंद करने के लिए साजिश रच रही है। नियुक्तियों को लेकर बदनाम करने और फिर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की वर्दी का रंग बदलने की तैयारी, शिक्षा विभाग कर रहा मंथन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की वर्दी का रंग बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने इस बाबत मंथन शुरू कर दिया है। अब चेकदार रंगीन वर्दी की जगह सिर्फ 1 या 2 रंग की वर्दी विद्यार्थियों को दी जाएगी। इस वर्ष से सरकार 5.25 लाख विद्यार्थियों को कपड़े की जगह बैंक खाते में 600 रुपये देगी। पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ही वर्दी खरीद के लिए पैसा दिया जाएगा। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वर्दी खुद खरीदनी पड़ेगी। रिपोर्ट में खुलासा, हिमाचल में घाटे का बोझ ढो रही बसें सरकारी, फिर भी हो रही मुफ्त सवारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC घाटे के बावजूद मुफ्त सेवाओं पर सालाना 434 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। विधानसभा में डिप्टी CM की ओर से रखी गई प्रशासनिक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक वर्ष 2020-21 में HRTC ने 27 श्रेणियों के यात्रियों को मुफ्त यात्रा एवं विशेष छूट प्रदान करने में 433.84 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 31 मार्च 2022 तक HRTC का घाटा 1707.11 करोड़ रुपए था। अभी भी HRTC करोड़ों रुपए के घाटे में चल रहा है। इसके अलावा प्रदेश में शारीरिक रूप से विकलांग व उनके साथ एक अटेंडेंट की मुफ्त यात्रा पर भी काफी ज्यादा खर्च हो रहा है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020-21 तक प्रदेश की महिलाओं को 25% की छूट पर सरकार 20.67 करोड़ रुपए की राशि खर्च रहा है, जबकि वर्ष 2022 में सरकार इस छूट को बढ़ाकर 50% कर दिया है। ऐसे में HRTC द्वारा महिलाओं पर किए जाने वाले खर्च में बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं को रक्षाबंधन, भाई दूज, जबकि मुस्लिम महिलाओं को भी HRTC ईद और बकरीद पर मुफ्त यात्रा करवा रहा है। फर्जी पेंशन धारकों से 2.5 करोड़ रिकवर, कांगड़ा जिला में कल्याण विभाग ने हर महीने 20 लाख तक की वसूली। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ा जिला कांगड़ा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से फ्रॉड पेंशन ले रहे सैकड़ों लोगों से कल्याण विभाग ने 2.5 करोड़ रुपए की रिकवरी की है। विभाग ने कांगड़ा में वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त राशि की वसूली की है। मिली जानकारी के अनुसार हर माह 15 से 20 लाख की रिकवरी कांगड़ा के 18 कल्याण तहसीलों के तहत की गई है। कल्याण विभाग की दर्जनों योजनाओं में लगातार हो रहे जाली कार्यों को देखते हुए अभी और अधिक शिकंजा कसा जाएगा। इसके तहत अब हिमाचल कल्याण विभाग की ओर से केंद्र के सहयोग से आधार कार्ड स्कैन करने की एजेंसी व स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। ऐसे में अब और अधिक मामले पकड़ में आएंगे। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें। मोबाइल नंबर 8860581665।